आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आप किस दिन रखेंगे और व्रत का पारण किस दिन करेंगे। बड़ी बात यह है कि अभी तक आप सब ने YouTube पर जितनी भी वीडियोस देखे होंगे, थंबनेल देखे होंगे, वहां पर बड़ी ही भ्रामक बातें की गई है, बड़े ही भ्रामक थंबनेल बनाए गए हैं। कोई कहता है कि गृहस्थ वाले इस दिन व्रत रखेंगे और वैष्णव मत वाले इस दिन व्रत रखेंगे, ये लोग इस दिन करेंगे, वो लोग उस दिन करेंगे। यानी इसमें आपको कहीं भी सीधा सा जो आपका जवाब है वो नहीं मिल पा रहा है और ना ही आप निर्णय पर पहुंच पा रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बिल्कुल निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि आपको व्रत किस दिन रखना है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप समझ पाएं कि हमें कब व्रत रखना है और किस तरीके से रखना है, इस दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी मैं संपूर्ण जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही बताऊंगी। इसमें कोई भी बात मनगढ़ंत तरीके से नहीं कही जाने वाली है। साथ ही बताऊंगी कि कैसे आपको पूजन करना चाहिए, क्या विधि रहेगी, बहुत ही संक्षेप रूप में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको व्रत किस दिन रखना है। देखिए, सनातन धर्म को लेकर जो भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, उसे दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए भक्तों, आने वाली जो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का नियम ये कहता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है ये भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है और सदा निर्धारण इसी के आधार पर ही होता है कि किस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है और रोहिणी नक्षत्र कब आ रहा है। जब इसका संयोग बनता है उसी दिन अष्टमी का निर्धारण होता है और इसी दिन आपको व्रत और पूजन करना होता है। जन्माष्टमी का जो व्रत है ये निर्जला रखा जाता है और इसको रात को 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। जिसके लिए निर्जला रखना संभव हो वे निर्जल रख सकते हैं, और जो निर्जल नहीं रख सकते ऐसे में आप जल पीकर भी इस व्रत को कर सकते हैं, परंतु आपको आहार यानी कि भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। मध्यरात्रि 12 बजे के बाद भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद में आप व्रत को खोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शास्त्र कहते हैं कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी विधान से रात को 12 बजे के बाद ही रोहिणी नक्षत्र आने पर पूजा पाठ किया जाता है, भगवान की आरती की जाती है, भगवान को नहलाया जाता है, इसके बाद भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद पूजन आदि करने के बाद ही आप अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। मुख्यतः भगवान को इसमें धनिये की पंजीरी का भोग जरूर ही लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल के जो प्रिय भोग है उनमें माखन मिश्री का भोग भी अवश्य लगाया जाता है, क्योंकि बाल गोपाल के वे स्वरूप होते हैं और धनिये की पंजीरी के भोग का भी विधान माना जाता है और यही भोग प्रसाद स्वरूप हम सभी ग्रहण करते हैं। इसके बाद पंचामृत के साथ आप व्रत खोलते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन यानी कि जन्माष्टमी पर क्या घटना चक्र घटित होने वाला है। तो देखिए, इस साल की शुरुआत में ही मैंने आप सभी को बता दिया था कि ये जो साल है, साल 2025 बहुत ही ज्यादा उत्तम नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस साल में कोई भी त्योहार अपने सही समय पर और सही अवस्था में नहीं पड़ रहा है, सही ग्रह नक्षत्र नहीं पड़ रहे हैं, और जब ऐसी व्यवस्था होती है ना तो वो साल कभी भी फलदायी नहीं होता है। और ऐसा ही अब घटित होते हुए दिख भी रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है, इसकी शुरुआत इस साल 15 अगस्त को रात्रि 11:59 पर शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि का जो समापन है वो 16 अगस्त को रात्रि 21:34 मतलब 9:34 पर